Now look, do it yourself. Take 2 pots of the same size and fill them with water equally. सेम साइज़ के 2 पॉट लेने हैं, उसमें पानी भरना है. ओके, दोनों में भी इक्वली पानी भरना है. एट सनराइज कीप वन ऑफ द पॉट्स इनसाइड द हाउस एंड अदर वन आउटसाइड. एक घर के अंदर रखना है और एक घर के बाहर रखना है. सी दैट इट रिमेन्स इन द सन ऑल द टाइम एज शोन इन फिगर नंबर 5.4b. और उसको ऑब्जर्व करना है कि सन, देखो, सी दैट इट रिमेन्स इन द सन ऑल टाइम्स एज शोन इन द फिगर. क्या एक ही जो हीट जो होती है वो घर में जो जितनी मिलेगी उतनी ही बाहर मिलेगी? क्या नहीं मिलेगी. इन द आफ्टरनून वॉक बेयरफुट ऑन द फ्लोर इनसाइड द हाउस एंड फील द टेम्परेचर ऑफ द फ्लोर. देखो, दोपहर में इन द आफ्टरनून वॉक बेयरफुट. बेयरफुट मतलब क्या? बिना फुट वियर या बिना चप्पल की. ऑन द फ्लोर इनसाइड द हाउस एंड फील द टेम्परेचर ऑफ द फ्लोर. और उससे एक अंदाज़ा लगाओ कि उस जो फ्लावर चेंज जो फ्लोर है उसका टेम्परेचर क्या होगा. फील द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द पॉट इनसाइड. उस तरीके से जो पानी, फील द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द पॉट इनसाइड. और जो पॉट है, पॉट के अंदर से उसका टेम्परेचर क्या होगा इसका अंदाज़ा लगाओ. परफॉर्म the same activity outside the house and get the feel of the temperature of land and the water kept in the sun. और दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद जो घर में रखा गया था और जो घर के बाहर रखा गया था उसको कंपेयर करो. एंड राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेम्परेचर ऑफ लैंड एंड वाटर. और लैंड पर यानी ज़मीन पर और जो पानी का जो टेम्परेचर उसमें क्या आपको ऑब्जर्व किया आपने या क्या इसमें डिफरेंस नज़र आया उसको आप लिख सकते हैं आपके नोटबुक में. डू दिस अगेन अराउंड 7 इन द इवनिंग. और एक और दूसरी बात आप कर सकते हो 7 बजे इवनिंग में. नोट योर ऑब्जर्वेशंस अगेन. और आपके जो भी ऑब्जर्व किया है उसको नोट करना है. नाउ यू कैन रिमूव द पॉट्स. अभी तुम दोनों भी पॉट्स निकाल सकते हो. एक घर के बाहर रखा था और एक घर के अंदर रखा था. डिस्कस ऑल द ऑब्जर्वेशंस यू हैव नोटेड इन द क्लास. वो क्लास में डिस्कस करना है. बट नाउ वी डोंट हैव स्कूल, सो ऑलवेज रिमेंबर you should keep in your mind this. We normally think that air gets heated due to the sun rays and because of the hot air. देखो, जैसे हम सोचते हैं, we normally think that air gets heated. जो हवा होती है वो क्यों गर्म होती है? वो सन की रेस से गर्म होती है और हॉट एयर हो जाती है. हम हमेशा ऐसा सोचते हैं. द लैंड एंड वाटर गेट हीटेड. लैंड भी गर्म हो जाते हैं और वाटर भी गर्म हो जाता है. बट इन द रियलिटी व्हाट हैपन इज एज फॉलोज. लेकिन रियल में क्या होता है, उसकी फैक्ट क्या है? तो देखो, फर्स्ट लैंड एंड वाटर गेट हीटेड ड्यू टू सन रेस. लैटर दे रेडिएट इनटू द एटमोस्फियर. द heat that they have absorbed. As a result, the layer of air close to the surface get heated. समझ में आ रहा है? देखो, पहले तो क्या होता है, लैंड एंड वाटर क्या होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं सनराइज की वजह से. लैटर दे रेडिएट इनटू द एटमोस्फियर. वो क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं एटमोस्फियर में. एंड द हीट दैट दे हैव एब्सॉर्ब, जो भी हीट उन्होंने एब्सॉर्ब किया है, एज अ रिजल्ट द लेयर ऑफ एयर क्लोज टू द सर्फेस गेट्स हीटेड. और वो एयर जो क्या होती है सरफेस के नज़दीक होती है, इस वजह से वो भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है. द हीट गेट ट्रांसफर्म्ड वर्टिकली टू द एडजेंस्ट अपर लेयर ऑफ द एयर एंड हेंस एयर क्लोजर टू द सर्फेस इज हॉटर एंड एज वन मूव्स हायर अप फ्रॉम द सर्फेस द टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेस. और जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाता है. द टेम्परेचर नियर द सी लेवल इज higher and it decreases in mountainous region. So these things you have to keep in your mind. Okay, you must have realized that the land cools down earlier than the water. Okay, you must have realized that the land cools. जो ज़मीन होती है, जो लैंड होती है, वो क्या cools down earlier than water. वाटर से पहले ज़मीन क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है. The water kept outside in the sun is still a little warm, है ना. The water kept outside in the sun
इज स्टिल लिटल वार्म, जो हमने बाहर रखा था जो पानी जो गर्म होने के लिए वो अभी भी गर्म है, लेकिन ज़मीन क्या हो गई, ठंडी हो गई. ड्यू टू दिस डिफरेंस इन द हीटिंग एंड द कूलिंग ऑफ लैंड वाटर, द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड फास्टर एंड ऑल्सो बिकम कूलर रैपिडली. और इसी वजह से लैंड जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी कम भी हो जाती, कूल भी हो जाती है. द एयर ओवर द वाटर गेट्स हीटेड स्लोली एंड ऑल्सो लॉसेस द हीट इन स्लोअर मैनर. इसकी जो मैनर जो होती है वो स्लो होती है, किसकी, एयर की. इन द कोस्टल एरियाज, ओके, coastal areas as compared to continental areas, the temperature of air is lower during the day but warmer at night. Contrary to this, temperature of air is continental areas is higher during daytime and lower at night time. Okay, in the coastal areas, because of the heating of sea water, जो सी वाटर होता है, समंदर का जो पानी होता है वो गर्म होने की वजह से वाटर वेपर्स गेट मिक्सड इन द एयर. जो वाटर वेपर जो होते हैं वो एयर में घुल मिल जाते हैं एंड दिस वाटर वेपर होल्ड द हीट इन द एयर. और यही वाटर वेपर जो होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को पकड़ के रखते हैं हवा की. एज अ रिजल्ट द एयर इन द कोस्टल एरियाज रिमेन्स मॉइस्ट एंड वार्म. वो मॉइस्ट रहती है और वार्म भी रहती है, यानी गर्मी रहती है. कंडीशंस इन द कॉन्टिनेंटल एरियाज आर द अपोजिट. जो कॉन्टिनेंटल एरिया में होते हैं वो अपोजिट सिचुएशन है. एज अ वाटर वेपर इज एब्सेंट, वहाँ पर वाटर वेपर नहीं होता. द एयर रिमेन्स ड्राई, तो हवा जो कैसी होती है वो सूखी होती है, ड्राई होती है. एंड दिस लीड टू शार्प डिफरेंस इन द डे एंड नाइट टेम्परेचर. ओके, द डिफरेंस इन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे इज कॉल्ड ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर. इसको ड्यूरिनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहा जाता है. इन शॉर्ट, द डिफरेंस in the day and night temperature is less in the coastal areas and more in the continental areas. For example, Mumbai temperatures are even, but Nagpur they vary a lot. In the coastal region of Konkan the range of temperature is less, but in Vidarbha the range of temperature is found be higher, है ना. Therefore coastal areas have been equal climate whereas equable climate, whereas continental areas the climate is extreme. For example, the climate of Mumbai is equable, whereas in continental locations like Nagpur is extreme. The difference in the mean temperature of summer and winter is called annual range of temperature. और इसी को कम ज़्यादा जो होते हैं उसको annual range of temperature के नाम से जाना जाता है. Okay, thank you. Do it yourselves. Look, do it yourself. A pot with water is placed on burner. Okay, drop 4 or 5 small plastic buttons in it and observe movement in water. Figure number 5.5. Okay, एक pot है, the pot with water is placed on burner पे रखना है. Drop 4-5 small plastic buttons in it and observe their movement. 4-5 छोटे से बटन्स डालने हैं प्लास्टिक के उस पानी के अंदर और ऑब्जर्व करना है कि क्या मूवमेंट होती है पानी में. ओके, हियर यू हैव गिवन फिगर. देखो यहाँ पर वो एक्टिविटी कर रहे बच्चे कि उन्होंने पानी रखा है गैस पर और उसमें बटन डाले हैं और वो ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, कॉन्वेक्शन एंड वर्टिकल फ्लो ऑफ हीट. नाउ लुक एक्सप्लेनेशन. वाटर एक्सपांड्स ऑन हीटिंग. द हॉट वाटर फ्रॉम द बेस मूव अपवर्ड्स विथ इट. बटन्स टू आर पुश टू द सरफेस, है ना. अगर जैसे जैसे अगर हमने पानी उबलता हुआ अगर हमने आँच पर या गैस पर पानी रख दिया, ओके, पॉट में, और उसमें बटन डाल दिए, जैसे जैसे पानी उबला जाएगा वैसे वैसे वो बटन भी क्या हो जाएंगे, वो भी उसी तरीके से उसकी भी मूवमेंट हो जाएगी. द रिलेटिवली कूलर वाटर इन द अपर पोर्शन मूव्स डाउनवर्ड्स टेकिंग द बटन्स विथ इट.
लेकिन जो ठंडा पानी होता है वो ठंडे पानी में वो जो बटन से ऊपर आएंगे क्या वो वाटर इन द अपर पोर्शन मूव्स डाउनवर्ड्स टेकिंग द बटन्स विथ इट एंड दिस हैपन्स रिपीटेडली इन अदर वर्ड्स ऑन हीटिंग एंड अपवर्ड current sets in the water. In nature the conditions are slightly different. Okay, जो नेचर की कंडीशंस है ये डिफरेंस है. ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस बोथ अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल करंट डेवलप इन द ओशन. ओके, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस, टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से क्या होता है, बोथ अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल करंट डेवलप इन द ओशन. Beside temperature differences, factors like winds and differences in the density of water also give rise to horizontal current. These oceans currents flow from the equator to the polar region and from the polar region to the equator. See figure 5.6. When an ocean current flows from the frigid to the torrid zone, it reduces the temperature of the coast in the torrid zone. देखो, when an ocean current flows, जो ओशन का जो करंट फ्लोज होता है फ्रॉम द फ्रिजिड टू द टॉरिड जोन की तरफ, इसकी वजह से होता क्या है, इट रिड्यूस द टेम्परेचर. इसका जो टेम्परेचर होता है, तापमान जो होता है वो कम हो जाता है इन द कोस्ट इन द टॉरिड जोन. व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम द टॉरिड टू द फ्रिजिड जोन इट इंक्रीजेस. समझ में आ रहा है. देखो, अगर फ्रिजिड्स टू द टॉरिड जोन है तो यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है. लेकिन यहाँ पर देखो फ्रॉम टोरिड टू फ्रिजिड, मतलब वाइस वर्सा, उल्टा अगर होता है, टोरिड टू फ्रिजिड अगर है तो वो इंक्रीज हो जाता है, और फ्रिजिड टू टॉरिड है तो ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. इट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट इन द फ्रिजिड जोन. तो इस वजह से होता क्या है, इट इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द कोस्ट इन द फ्रिजिड जोन. का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है.